हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LSOIT। टुडे वी विल स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। हमने अपनी लास्ट ट्यूटोरियल्स में कॉल बाय रेफरेंस देखा, जिसमें हमने पॉइंटर का यूज किया था। हम इस ट्यूटोरियल में उस पॉइंटर को डीप स्टडी करेंगे और देखेंगे पॉइंटर एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, उसका क्या वर्किंग प्रोसीजर है। चलिए देखते हैं। पॉइंटर इज अ वेरिएबल जस्ट लाइक अदर वेरिएबल्स ऑफ C, but only difference is unlike the other variables, it store the memory address of any other variable of C. This variable may be type of int, char, array, structure, function or any other pointer. Pointer एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। दूसरे वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करते हैं, बट पॉइंटर वेरिएबल एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, इसलिए ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। पॉइंटर किसी भी टाइप का हो सकता है, like integer, character, array, structure, function or any other type of pointers. To declare a pointer variable, we need to use star operator. Star operator को हम indirection और dereference operator भी बोलते हैं। कोई भी pointer variable identifier से पहले declare किया जाएगा और data type के बाद। To declare a pointer variable, we need to use star operator before the variable identifier and after the data types. पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्टार ऑपरेटर का यूज करेंगे वेरिएबल आइडेंटिफायर से पहले एंड डाटा टाइप के बाद। हम इस स्टार ऑपरेटर को इनडायरेक्शन एंड डीरेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। पॉइंटर कैन ओनली पॉइंट टू वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। पॉइंटर हमेशा उस वेरिएबल को पॉइंट करता है जिसका डेटा टाइप और पॉइंटर का डेटा टाइप सेम है। हम देखते हैं किस तरीके से पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप, हम यहाँ पे पॉइंटर का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, फिर उसका आइडेंटिफायर और उस आइडेंटिफायर पे हम स्टार ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये पॉइंटर आइडेंटिफायर कोई भी लाइक CH, लाइक A, X, कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल है उसको पॉइंट कर रहा है थ्रू पॉइंटर, और उस पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, एरे कुछ भी हो सकता है। पॉइंटर इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू एट एड्रेस। पॉइंटर ऑपरेटर को हम वैल्यू एट एड्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार ऑपरेटर उस वैल्यू को पॉइंट करता है जो उस एड्रेस पर अवेलेबल है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं पॉइंटर का। इससे हम समझेंगे कि पॉइंटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। int I इज इक्वल टू 3। हमने मेन फंक्शन में एक I वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू 3 है। ये I वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 3 है और उसकी मेमोरी एड्रेस 5005 है। इसका मतलब 5005 मेमोरी एड्रेस पर 3 वैल्यू स्टोर हुई है और उस एड्रेस का नाम I है। ये एक तरीके से ये हो गया कि ये हाउस नंबर है, उसके अंदर रहने वाला इंसान जो उसका हेड है उसका नाम I है और जो उसके अंदर मेंबर हैं वो 3 है। अब देखते हैं किस तरीके से हम मेमोरी एड्रेस और वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। फर्स्ट लाइन में हम मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं, एड्रेस ऑफ I के एड्रेस क्या है वो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। उसको प्रिंट कराने का तरीका है $I का एड्रेस 5005 प्रिंट होगा। $I का मतलब है I का एड्रेस। अब देखते हैं उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। एक हमारा सिंपल तरीका है और एक हम पॉइंटर से यूज करते हैं। अब हम देखेंगे I वेरिएबल का वैल्यू क्या है। I वेरिएबल पे जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया 3 होनी चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंट 3 होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू $D। D इज ए इंटीजर टाइप, सो वी यूज D। I हमने यहाँ पे I की वैल्यू डिफाइन कर दी है जो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी 3। अब हम एक तरीके से और इस 3 को प्रिंट करा सकते हैं, लाइक हम किसी का एड्रेस दे दें और उसके एड्रेस में किसी पर्टिकुलर का नाम दे दें और उसे प्रिंट करा दें। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि एक घर में 4 मेंबर्स हैं, उस 4 मेंबर में से पर्टिकुलर एक मेंबर्स को हमें लेटर भेजना है, तो हम पहले उसका एड्रेस देंगे और उस एड्रेस पे उस बंदे का नाम लिखेंगे, लाइक अग्रवाल हाउस। अग्रवाल हाउस I है और उसका एड्रेस है 5005
उसका घर का नंबर है 505। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 505 जो एड्रेस है उसका में एक मेंबर है 3, उसे प्रिंट कराना है। तो $i एड्रेस दे रहा है और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, जो मेंबर है, वो हम पॉइंट कर रहे हैं थ्रू पॉइंटर और वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं किसी भी एड्रेस की। अब यहाँ पे देखते हैं int i = 3, i की वैल्यू 3 है, $i जो कि ये एड्रेस को डिफाइन कर रहा है या एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और ये एड्रेस p में स्टोर हो रहा है, और p पॉइंटर कर रहा है कि उस एड्रेस की वैल्यू 3 है। तो ये पॉइंटर p उस वैल्यू को डिफाइन कर रहा है जो कि उस एड्रेस पे अवेलेबल है। ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल पॉइंटर को समझने का। अब चलिए इसे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं।